मैं हूं आपका 200 सका में जुगानी। आप देख रहे हैं जॉय टॉक्स और बात कर लेते हैं कि क्या सब्जेक्ट को देख करके आप आए हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है, कल जो एफएमसीजी का जैसा कि परफॉर्मेंस हुआ है और गोदरेज का आइटम्स देखो, सबसे पहले गोदरेज के साबुन, गोदरेज के तेल, गोदरेज की ये, गोदरेज के वो, बहुत सारी चीजें गोदरेज की जो हमारे पास आ रही थी, जो कि एफएमसीजी की बहुत ही अहम कंपनी मानी जाती है। और उसका ये स्टेटमेंट आना कि कहीं ना कहीं हमारी बिक्री पर फर्क पड़ा है और जिस प्रकार से एफएमसीजी में डाउन हुआ है उससे ये बिल्कुल साबित हो रहा है कि यस, मध्यम वर्ग के ऊपर काफी सारी चोट पड़ी हुई है, खास करके टैक्सेशन की। दूसरा, उनकी कमाई ना इंक्रीज होने की। तीसरा क्या है, वो ना तो वो अपने दुखड़े को रो सकते हैं ना ही कह सकते हैं। बस इसके साथ ही मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, आप सभी काफी समझदार हैं। और दूसरी चीज, मैं अपने चैनल के माध्यम से अपने अच्छे टेन्योर को कंप्लीट करने के एवज में मौजूदा आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी को बहुत बहुत जो भी बोलते हैं कि मतलब एक प्रकार की एक विदाई देना चाहूंगा। जो भी उन्होंने हमारे लिए किया है, अच्छा ही करने की कोशिश किया है। जाते जाते भी उन्होंने सुटेबल स्टेप उठाए हैं। एंड भाभी गवर्नर जो कि आज अपॉइंटेड हो जाएंगे, संजय मल्होत्रा जी, तो उनको भी मैं स्वागत और अभिनंदन करना चाहूंगा एक जिम्मेदार सिटीजन के नाते। उम्मीद करता हूं जितनी चुनौतियां हमारे सामने हैं उन चुनौतियों पर वो खरे उतरेंगे। ऐसा नहीं है चुनौतियां उनके सामने नहीं है, चुनौतियां उनके सामने कई सारी हैं। जैसा कि पिछले विगत आपको हमने कल या परसों की वीडियो में क्लियर किया था कि 10 लाख करोड़ रुपए हमारे जो कि बैड लोन की कैटेगरी में आते थे और वो हमारे सुहाव हो गए। हम 1 लाख सवा लाख करोड़ के पीछे भाग रहे हैं और इतना सारा जो कि मिस मैनेजमेंट मान लो, पुअर मैनेजमेंट मान लो, वॉच डॉग न रखने की वजह से मान लो, या जो भी मान लो कि उसकी वजह से ये बर्डन जो आया है उस पर, उस चुनौती से भी उन्होंने निपटना है, जीडीपी से भी उन्होंने निपटना है, महंगाई से भी उन्होंने निपटना है और भी कई सारे इशूज से उन्हें निपटना है। और भारत की जनता हमेशा जो लोग अच्छा काम करते हैं उनके साथ रहती है। सबसे बड़ा जो मैंने महसूस किया है कि अगर मान लिया किसी से भी XYZ, भारतीयों का दिल इतना बड़ा है, अगर उनसे कोई चूक हो भी जाती है, अगर वो पब्लिक मंच पर आकर के स्वीकार करते हैं तो हमारे भारतीय खुले दिल से उसे माफी नहीं कर देते हैं, उसे स्वीकार भी करते हैं। और ये हमारे भारतीयों की सबसे बड़ी परंपरा है। अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट की, जो कि म्यूचुअल फंड। कल का आप लोगों ने, अगर रही बात की यहाँ पर मार्केट को भी एक निगाह डाल देता हूं तो कल बहुत ही छोटी सी बाइंग किया है आपके FIIs ने और बहुत थोड़ी सी बिकवाली किया है आपके DIIs ने। तो वो एक फेनामेना है, जब ऊपर मार्केट जाती है, आपको हमने बताया था 800 की तरफ जाते ही मार्केट में बहुत बड़ा एक प्रकार का रेजिस्टेंस हो रहा है जिसको मार्केट बीट नहीं कर पाएगी। और ये अंदेशा पहले ही था कि यहाँ पर रहेगी, 25,000 के लेवल पर पहुंचना एक टेढ़ी कीर तो है ही है, लेकिन हो सकता है कि मार्केट इसको क्रॉस भी करेगी। केवल एक बूस्ट उसको चाहिए था। आप संजय मल्होत्रा जी के आने पर क्या फर्क पड़ता वो देखते हैं। दूसरी बात, आपको एक बात बताऊं कि आज के टाइम पर म्यूचुअल फंड का बात कर लेते हैं सब्जेक्ट की, ठीक है ना। कमेंट एंड क्वेरीज आपकी लेंगे, एक आध दिन में बहुत सारी क्वेरीज आप लोगों की हो गई हैं, उसको जरूर लेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा मतलब जो है फ्री माहौल में होने से, लेकिन ये बताना जरूरी है क्योंकि नया साल आ रहा है। नए साल में आप लोगों ने बहुत सारे नए डिसीजन लेने हैं, निवेश के डिसीजन लेने हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का हिमायती नहीं हूं, पर्टिकुलर ना तो म्यूचुअल फंड हाउस का हिमायती हूं, ना ही पर्टिकुलर किसी भी म्यूचुअल फंड का। आप लोगों ने इतने वीडियोज में मेरे को प्रचार प्रसार करते हुए, कुछ भी करते हुए नहीं देखा है। रही बात की ये है, एक ऐसा म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट का माध्यम ही नहीं कह सकता हूं, यह एक प्रकार का आपको हम बोलना चाहूंगा जो कि आपकी आर्थिक जर्नी है उसका यह एक इंजन है। आप इसको मान सकते हो, ये आपका एक इंजन है जिससे आप अपने आप को निवेशित करके और काफी आप इक्विटी का लाभ कमा सकते हैं। इसलिए कमा सकते हैं क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, हर किसी के हाथ में एक टेक्नोलॉजी है जिससे आप सुदृढ़ तरीके से निवेश कर सकते हैं। ये निवेश को आप इतने डाइवर्सिफाई तरीके से कर सकते हैं, इसमें आप रिस्की इंस्ट्रूमेंट में जा सकते हैं, कम रिस्की इंस्ट्रूमेंट में जा सकते हैं, बिल्कुल ना के बराबर रिस्की इंस्ट्रूमेंट में जा सकते हैं, यहाँ तक कि म्यूचुअल फंड के थ्रू आप गोल्ड में भी निवेश कर सकते हैं। एक दिन मैंने आपको बताया था। अब ये सारी बातें मैं बिना रिटर्न के एज ए एक्सटेम्पर
लेक्चर के जैसे क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये सारी चीजें मेरे को इतने दिनों में कंठस्थ हैं और उन चीजों को मैं कर देता हूं। सबसे पहली चीज तो मैं बोलना चाहूंगा, म्यूचुअल फंड के बबल ना बबल को सोचना हमारा काम नहीं है। मैं आपको बार बार बोलता हूं ये हमारा काम नहीं है। लेकिन अब वही होता है कि म्यूचुअल फंड में जो आदमी आ जाता है वो म्यूचुअल फंड में अपने काम को छोड़ करके बोलते हैं ना, आप म्यूचुअल फंड में आए हो तो आप अपना काम करिए। जो आपका निवेशित होता है उसको अपने फंड मैनेजर को करने दीजिए। आपका फंड मैनेजर कैसे काम करता है मैं आपको उसको बताने की कोशिश करता हूं। सपोज करो मैं लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट से अगर मैं पहुंचा हूं, मतलब वहां पर पहुंचा हूं, क्या मेरी हैसियत है कि मुझे अगर मान लिया चेन्नई की उड़ान भरनी है तो मैं वहां से एक प्लेन को हायर करके और उसके बाद में वहां पे मैं चला जाऊं? मेरी हैसियत नहीं है मेरे भाई। अब आप बोलोगे कि हमें प्लेन हायर करने की क्या जरूरत है, हम तो चाहे जो इंडिया एयरलाइंस की, चाहे इसकी, चाहे उसकी, चाहे उसकी जो है ले लेंगे, ठीक है ना, अलास्का की प्लेन ले लेंगे, उसकी प्लेन मतलब XYZ जिसकी भी ले लेंगे, ठीक है। तो अब आप बताइए, मैं अगर प्लेन का एग्जांपल लिया हूं तो दो चीजों का एग्जांपल लेना चाहूंगा। किंगफिशर की एयरलाइंस आपकी डूब गई, जेट एयरवेज आपका डूब गया। अगर इसके शेयर में आपने निवेश किया होता तो मेरे ख्याल से आपका पैसा डूब जाता कि नहीं डूब जाता, आप बताओ। तो मैं क्यों उसमें जाऊं, मैं तो अपनी जो है चार्टर्ड प्लेन से जाऊंगा। अब चार्टर्ड प्लेन से जाने के लिए मेरी उतनी हैसियत नहीं है, तो मैंने क्या करना होगा, अब मैंने जो है 400 आदमी अगर मेरे साथ हो गए तो उसके बाद में मैं फिर प्लेन से जा सकता हूं, तुरंत प्लेन को हायर करूंगा, उसके बाद में उड़ जाऊंगा, वहां से बड़े आराम से चला जाऊंगा चेन्नई में। बताओ जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा? जो लोग खास करके पर्टिकुलरली सैनपाल दादा इस पर कमेंट करेंगे या मतलब जो है गौरव रंधवा सर, जा पाऊंगा ना? एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं। अब हमने हायर कर लिया, अब हायर करने के बाद में प्लेन भी मेरे पास हो गई, पैसेंजर भी हो गए, पैसे भी हमारे पास हो गए, इकट्ठे हो गए। लेकिन अब उसको हम लोगों को तो भैया देखो, गाड़ी हो तो चला लेंगे, जमीन पर चलने वाली चीजें तकरीबन मान सकते हैं कि हम लोग चला लेंगे, लेकिन अब प्लेन का तो यार हमें वही नहीं मालूम है किस माइल पे किस नॉट पे जाएगी, कुछ भी नहीं पता है हमें। तो हमने तो उसका कुछ सीखा ही नहीं है, तो हमें एक जो पायलट भी हायर करना पड़ेगा। अब वो पायलट आपका कौन हो गया? फंड मैनेजर हो गया। अब वहां पर रही बात कि भाई आपने सबने तो एक आदमी चाहिए ना जो कि पैसे को इकट्ठा करे। अब आपका पायलट हो गया, प्लेन हो गया, ये हो गया, अब पैसा इकट्ठा करने वाला भी तो चाहिए। अब जो है सब लोग तो जाकर के दोगे नहीं, तो उसी में से एक फंड मैनेजर हो गया। अब फंड मैनेजर हो गया तो फंड मैनेजर को भैया अब सबसे बड़ी बात क्या है कि हम फंड मैनेजर पर भरोसा करें या ना करें। सीधी और बड़ी सिंपल सी बात बता रहा हूं आपको मैं, आपको ये बिल्कुल क्वाइट क्लियर हो जाएगा कि ऐसा अबल बबल कुछ नहीं है म्यूचुअल फंड में, ठीक है ना। अब आपके फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब आपके जो है पायलट के ऊपर डिपेंड करता है। चेन्नई की उड़ान भरने के लिए उसने पूरी तैयारी कर ली, लेकिन उसने बोला हमें तो पैसा तो चाहिए। अब पैसा देने के लिए आपने एक फंड मैनेजर रख दिया, फंड मैनेजर ने बोला ओके ठीक है। अब लेकिन फंड मैनेजर उसको पैसा देगा कि नहीं देगा, उसके लिए क्या चाहिए? तो भाई साहब, हर फंड एएमसी के ऊपर एक ट्रस्ट होता है, एक कस्टोडियन होता है। ये मैंने ऑलरेडी आपको ये चीजें बताई हुई है। वो कस्टोडियन हमेशा उस चीज को मॉनिटर करता है और दैट इज कॉल्ड द म्यूचुअल फंड एएमसी का कस्टोडियन, उसका ट्रस्ट। और वो ट्रस्ट आप देख लो, हम आप तो एक बार पूछ सकते हैं। अब सब लोग अगर उस पायलट के पास जा करके कोई चीज पूछोगे तो पायलट तो 400 लोगों में कचर पचर हो जाएगा, लेकिन वो आपका कस्टोडियन उससे कंसोलिडेट सवाल आपका कभी भी पूछ सकता है। बात मेरी समझ रहे हैं? तो भाई मेरे कभी भी आपके दिमाग में अगर आएगा कि इसका पीए हो गया, उसका पीओ हो गया, उसका पीओ हो गया है, तो मेरे ख्याल से नहीं सही होगा। अब मैं आपको हमेशा क्यों बोलता हूं कि आपके बाकी फंड्स आप एज के मुताबिक रखिए, तो सारे वीडियोस को आप देख लेना। आज मैं बबल की चीजों को क्लियर कर देता हूं, वो चीजें आपको जरूर क्वाइट क्लियर हो जाएंगी। मैं हमेशा क्यों बोलता हूं कि आपके पास एक फ्लेक्सी पैक जो है कैप फंड जरूर होना चाहिए। अब चेन्नई जाते समय हमने लखनऊ से उड़ा तो सबसे पहला एक पैसेंजर मिल गया भोपाल का, उसने बोला यार मेरे को भोपाल में उतरना है, ठीक है। तो आपके फंड मैनेजर के पास अगर ये कैपेसिटी है, नहीं मैं तो चेन्नई तक ही जाऊंगा, वन वे हमारा है, हम यहां से डायरेक्ट सीधा लैंड करेंगे, तो नहीं चलेगा। फ्लेक्सी कैप है, आपका फंड मैनेजर बोलेगा यस उतर जाओ भाई मेरे, बाय बाय टाटा गुड, ठीक है।
वहीं से आगे बढ़े आप। अग्नि ने बोला भाई मेरे को नागपुर में उतरना है, उसने तुरंत डाइवर्ट किया, जो है भोपाल से सीधा नागपुर लैंड कर दिया, वहां से भी उतर गया। मतलब क्या हुआ, मेरे कहने का ये हुआ, बिल्कुल भैया यार देखो सीधी सी बात है कि हमारे यहाँ के लोगों को बिना एग्जाम्पल के समझ में नहीं आता है। तो आपके फंड मैनेजर के पास मिड कैप में, स्मॉल कैप में, लार्ज कैप में एलोकेशन की हर चीज की होती है, बारीकी होती है। अब जैसे मान लिया उसको कोई सिचुएशन ऐसी आ गई है कि नहीं वो नागपुर नहीं जाएगा, तो बोलेगा मैं लौटते समय तुम्हें नागपुर में उतार दूंगा, सीधा जाएगा चेन्नई लैंड करेगा, चेन्नई से नागपुर आएगा, नागपुर से आएगा भोपाल आएगा, फिर आकर के लखनऊ के हमें उसी एयरपोर्ट पे उतारेगा। तो ये आपके फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि आपके पास एक फ्लेक्सी कैप फंड होना चाहिए, बाकी आपके पास जो आपको सूट लगता है वो करो। ई महंगा है, फंड महंगा है, शेयर महंगा है, छांटना कैसे है, नहीं छांटना है, ये सारा छोड़ दो अपने फंड मैनेजर के सहारे मेरे भाई। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो उसको चलने दो। 67 लाख करोड़ रुपए आए हैं, 47 के आपके टॉप के फंड मैनेजर्स को मैनेज कर रहे हैं। और गुजरात गौरव रंधावा सर ने एक बार बोला है फंड मैनेजर्स के बारे में भी करिए। तो देखिए सर, आपको मैं सीधी सी एक बात बताऊं कि मैंने एक दिन आप लोगों को बताया था, और ये बात मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग जो भी मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स हो, अगर आप नया फंड चुन रहे हो या आपके मन में जिज्ञासा होती है, तो आप अपने अपने पर्टिकुलर फंड की इजीली अवेलेबल है, आप अपने को फैक्ट शीट को डाउनलोड करो और उसको तसल्ली से पढ़ो। लंबा चौड़ा मोटा पोथा आपको मिल जाता है, एकदम से एक एक बारीकी से बारीकी चीज आपको फैक्ट शीट में मिल जाती है। फिर आपको काहे की टेंशन। ये काम है जुगाई टॉक्स का कि भैया ये कर लो। आप तसल्ली से अपने फंड मैनेजर की, अपने फंड की पूरी जन्म कुंडली एकदम से आप कर सकते हो। रही बात बबल बुबल की, तो ये आप सीधी सी बात बोल दूं कि एक तो ऑपरेटर पंटर को जगह नहीं मिल रही है कि वो अपना हाईवे माल कहां पे चिपकाएं, सबसे पहली चीज तो ये। दूसरी चीज क्या है, इंडियन के आम आदमी को भरोसा है यस हमारे ऊपर कि हम भैया इक्विटी में आए हैं, उनको लाभ थोड़ा सा मिलना शुरू हो गया है। जिनका 3 साल 5 साल हो गया उनको अच्छा खासा लाभ दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो बताना। जो लोग थोड़े से अभी नए आए हैं उनको खाली दिक्कत हो रही होगी। यहां तक कि जो लोग 3 साल से 5 साल से होंगे वो भी अपने कॉर्पस को डबल कर चुके हैं। कितना डाउन होगा यार, 10% 20% डाउन नहीं होता, उसके बाद में रोना गाना कर देते हो, शुरू कर देते हो। ये सब आदत छोड़ो, छोटे बच्चे नहीं हो आप लोग। अब मैं आपको एक और टास्क देता हूं, उसको आप कर लीजिएगा कि कितना टोटल एयूएम है आपके बैंकिंग का, मतलब एयूएम कितना उनके अंदर मतलब जो है रुपया है, उसके बाद में उनके पास डिपॉजिट में उनके कितनी कमी आई है, प्लस टोटल एयूएम 67 लाख करोड़ रुपया आपको ये मैं बता रहा हूं। उसके बाद में इसका निकाल लेना कि कितना इसमें बढ़ोतरी हुई है। सबसे बड़ी चिंता का कारण ये है, मार्केट को बार बार कोशिश किया जाए कि गिराया जाएगा गिराया जाएगा, और हम लोग बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं, हमारा टारगेट अभी लंबा है। अगर गिरती है तो मेरे ख्याल से कल ही नए इन्वेस्टर के लिए जो है गुजरात बंधु सर ने जो एक जो है कमेंट किया, वो मैंने उसको चलते चलते देखा। अभी जो है सारे कमेंट को डीपली नहीं पढ़ा हूं मैं, कि नए इन्वेस्टर के लिए गिरती हुई मार्केट अच्छी होती है। तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है कि कम से कम, खास करके आप लोगों के लिए, और जो लोग जो पुराने हैं वो लोग ये संतोष करो यार, मैं अगर बैंक में होता तो मेरा इतना ही होता, मेरे दादा बाबा एफडी फफडी कर रहे थे उसमें इतने साल इंतजार कर रहे थे, उसके बाद में उनका तो टाइम चला गया, 5 साल में उनका होता था, अपने डबल होता था। आज हम 5 साल के लिए 4.5 साल के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। तो भैया जाने दो, वो जमाने लद गए कि जब आपके बारे में सोचा जाता था, आपके पैसे के बारे में सोचा जाता था, आपकी मेहनत के बारे में सोचा जाता था। क्यों? क्योंकि तब रुपए की छपाई होती थी जितना आपके पास सोना होता था। आज उसका कितना गुना हो गया है छपाई। क्यों रुपए की वैल्यू डिप्रिशिएट हो गई, ये मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। तो आज के टाइम पर पैसे की वैल्यू नहीं है। अगर आप सही जगह पर अपने पैसे को नहीं करोगे तो उसके बाद में आपकी वैल्यू भी नहीं रह जाएगी। मेहनत करते रह जाओ, करते रह जाओ। बस इसी के साथ मैं क्लोज करता हूं। अबल बबल को छोड़ो, आप तसल्ली से जो आपको जितने सारे फार्मूले थंब रूल बताए जाते हैं जुगाई टॉक्स पर, उनको फॉलो करो। और खास करके जो नए लोग आते हैं, भैया ये एक ऐसा परिवार है जिसमें कि बाकायदे डिस्कशन होता है, चर्चा चलती है, कभी अच्छे मुद्दों पर, कभी लाइट मुद्दों पर, कभी हंसी खुशी में, कभी नोक झोंक में। अगर आप इससे जुड़ना चाहते हो तो जुड़ो जरूर, ताकि आप भी अपने जीवन का आनंद ले सको। थैंक यू वेरी मच।